Good morning, student. We will continue our topic private, public, and global enterprises. So today we discuss about public corporation. तो स्टेचुअरी कॉरपोरेशन. सो इसका सेकेंड नेम है पब्लिक कॉरपोरेशन ऑल्सो. तो they are also known as statutory corporation as they are brought into existence by a special act of parliament. The act defines its power and function, rules and regulation governing its employees and its relationship with government department. This is a corporate body created by legislature with defined power and function and is financially dependent financially independent with the clear control over a specified area or a particular types of commercial activity. So statutory जो कॉरपोरेशन होती हैं इनका खुद का पर्सनल क्या होता है, एक्ट होता है, और जो कहाँ पे पास होता है, पार्लियामेंट में. तो ये जो सारी की सारी कॉरपोरेशन होती हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन होती हैं, वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, इनका जो खुद का एक्ट होता है. अब जैसे बहुत सारी हमारी पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ. पहला तो है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन. तो ये सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है. इनके खुद के पर्सनल लॉ हैं जो इनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं. इनके एक सेपरेट एक्ट बना के रखे हैं पार्लियामेंट में, तो सारी की सारी रूल्स प्रोसीजर सब इसमें लिखा होता है, और ये जो चलते हैं इसी के बेस पे चलते हैं. तो जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. इतना आपको याद रखना है. तो इनका एक खुद के स्पेशल एक्ट होते हैं, जैसे इनको चलाने के लिए खुद का स्पेशल एक्ट है. जैसे LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा खुद का एक्ट है. उसके हिसाब से जो भी उसके एक्ट में लिखा होगा उसके हिसाब से ये रन करेगी. तो अपन पढ़ते हैं, इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर ए स्पेशल एक्ट पास इन द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इट्स ऑब्जेक्टिव, पावर एंड फंक्शन आर क्लियरली डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट. तो इनके ऑब्जेक्टिव, इनके पावर्स, इनके फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड रहेंगे, इनके खुद के पर्सनल एक्ट में, जो इसको बोलेंगे हम स्पेशल एक्ट. अब फीचर्स क्या हैं, अब फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, पढ़ते हैं अपन. इट इज स्टेब्लिश अंडर ए स्पेशल एक्ट विच डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, पावर एंड फंक्शन. तो आपको पता है इन ये कैसे स्टेब्लिश होंगे, एक स्पेशल एक्ट बनेगा उसके द्वारा, और इनके उस स्पेशल एक्ट में क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पावर्स रहेंगे और इनके फंक्शन रहेंगे. इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट और नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. तो इनका जो मैनेजमेंट रहेगा वो कौन कंट्रोल करेगा, जिसको कौन अपॉइंट करने वाला होगा, और जो अपॉइंट करेगा या नॉमिनेट करेगा कौन करेगा, वाई गवर्नमेंट. जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो इसको, इन लोगों को नॉमिनेट करेगी. द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ टू पावर टू appropriate its profit. At the same time, the state also has to bear the loss if any. It has its own staff recruited and appointed as per the provision of the act. जो इसमें जो एक्ट बनाया है उस पर जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से इसके स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा और अपॉइंटमेंट होगा. ये आपको याद रखने हैं. This types of enterprises is usually independently financed. It's obtain funds by borrowing from governments, from public through earning. किस के द्वारा, या तो वो पैसा किससे लेगी, गवर्नमेंट से उधार,
पब्लिक से थ्रू अर्निंग या फिर पैसे कमाकर। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग ऑडिट रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अकाउंटिंग और ऑडिट प्रिंसिपल सब डिपार्टमेंट में, सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक जैसे एप्लीकेबल हो। द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये आपको याद रखना। देयर नेचर ऑफ वर्किंग इज टोटली कॉमर्शियल। तो इसका जो पूरा का पूरा जो नेचर है वो कैसा रहेगा? टोटली कमर्शियल रहेगा। ये तो हमारे फीचर्स थे। मेरिट्स आपको पढ़नी है तो दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर वर्किंग, they are free from government interference, they are valuable instrument for economic development, they provide service for the welfare of public at large. Public corporation are found the made of private and government both. Specialists and expert are appointment in governing board has advisor which were fruitful result. So internal autonomy, फर्स्ट है हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी। इट enjoys a good deal of autonomy its day to day operation, its day to day operation and is free from political interfere। जनरली इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होता और ये अपने ऑपरेशन में डे टू डे फ्री तरीके से होता है, जिस तरह से इनको काम करना है। क्विक डिसीजन, it can take promote decision and quick action as it is free from the prohibitory rules of government. Parliamentary control, their performance is subject to discussion in parliament which ensures proper use of public money. Efficient management, their director and top executives are professionals and expert of डिफरेंट फील्ड्स। तो इसके जो डायरेक्टर्स रहेंगे और जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे और प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल रहेंगे और एक्सपर्ट रहेंगे उनकी खुद की फील्ड में। और इनका ना काम तो पता है कि ये जो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन होते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन, उनके काम होता है पब्लिक का वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करनी है। डीमेरिट्स पढ़ते हैं हम इसके बाद। इन रियलिटी देयर इज नॉट मच ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, इट सफर फ्रॉम लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब हाँ तो हमने पढ़ा डीमेरिट्स में कि पॉलिटिकल कोई इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है रियल लाइफ में, ऐसा है। यूजली दे इंजॉय monopoly in their field and do not have profit motive due to which their working turns out to be insufficient। तो इनका क्या मोनोपोली चलती है, एक तरह का राज चलता है, तो इस वजह से उनको क्या होता है कि प्रॉफिट भी प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि इफिशिएंट तरीके से ये रिसोर्सेस को यूज़ भी नहीं करते हैं। वेयर देयर इज अ डीलिंग विद पब्लिक क्रैम्पर्ट corruption exists, those public corporation is suitable for undertaking requiring monopoly power public utility। तो आपको पता है कि एकदम करप्शन रहता है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ क्या है, वहाँ पे करप्शन होता है। अगर आपको कोई भी एक सर्टिफिकेट बनवाना है तो शायद आपको, अगर आपने कुछ ज़्यादा पैसे दिए तो आपको इमीडिएटली बन जाएगा, और अगर आपने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन चलते हैं तो सर्टिफिकेट बनने में ना जाने कितना टाइम लग जाए। कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना है आपको तो गवर्नमेंट से, और दे लैक इन efficiency टू वेयर देयर इज अ डीलिंग विद पब्लिक करप्शन एंड नेटिज्म एग्जिस्ट। तो जब भी डीलिंग करेंगे तो करप्शन तो रहेगा, एग्जिस्ट तो रहता ही है। और देन वेयर देयर इज अ डीलिंग विद पब्लिक करप्शन एंड नेटिज्म एग्जिस्ट रहे। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेस हैज ऑलवेज बीन देयर इन अ मेजर डिसीजन। गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहेगा, पॉलिटिशियन का इंटरफेयर रहेगा, मेजर है, एकदम मेजर तरीके से रहना ही है, भले मेरिट्स में कुछ भी लिखा हो। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव, इन इफिशियंसी में ग्रीप इन देयर वर्किंग। तो एक तो मैंने बताया आपको कंपटीशन, एक प्रॉफिट मोटिव, इन इफिशियंसी में ग्रीप इन देयर वर्किंग। तो कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग में
प्रॉब्लम आ सकती है इन सब पॉइंटों को अगर हम कंसिडर कर सकते हैं, करप्शन की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से, कॉम्पिटिशन की वजह से। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसकी वजह से, तो ध्यान रखना। तो ओके, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया ये इनका एक खुद का स्पेशल एक्ट होता है, और मैंने इतने सारे आपको नाम बताए। अब बेसिकली जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका हमने फर्स्ट एग्जांपल रखा, अब ये हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन में शायद नहीं आएगी। मैं शायद क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपना शेयर यहाँ से वापस ले लिया है, तो ये अब पब्लिक कॉरपोरेशन में नहीं आएगी। लेकिन आप एग्जाम्पल अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो फिलहाल आप LIC का नाम लिख सकते हैं। अब सूटेबिलिटी, ये कि कहाँ कहाँ ये कॉरपोरेशन होंगी। इट इज़ सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरप्राइजेस व्हेन द इंटरप्राइजेस रिक्वायर्स स्पेशल पावर अंडर इन एक्ट। तो यहाँ पर इंटरप्राइजेस को बहुत स्पेशल पावर चाहिए किसी खुद का ही एक्ट के लिए, स्पेशल पावर अंडर इन एक्ट, एंड द इंटरप्राइजेस रिक्वायर्स ए हग अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे इंटरप्राइज को बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। तो ये तो जो हमारा पार्ट था वो था हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन का। और पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए फिर समझने की कोशिश करना है, स्पेशल एक्ट होता है और उस एक्ट के अकॉर्डिंग इनके पावर, इनके ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड किए जाते हैं और टोटली इंडिपेंडेंट होता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता जनरली, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरफेयर का होता है इसमें गवर्नमेंट का। देन तो पब्लिक सेक्टर आपको कम से कम 5 से 6 नाम याद रखना है, यहाँ से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके अपने आप में खुद के स्पेशल एक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको अकाउंटेंसी में पढ़ाया था ICAI, तो ICI द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी एक अपने आप में एक स्पेशल कॉर्पोरेशन है, एजुकेशन कॉर्पोरेशन है, क्योंकि इसका खुद का एक्ट है तो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। तो पता है सूटेबिलिटी क्या है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब होता है, समझ गया, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक का वेलफेयर, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्री। बट रियल लाइफ में इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना हो जाता है, करप्शन क्रिएट हो जाता है, करप्शन फैल जाता है इसी वजह से। देन फिर हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद जो हमारे टॉपिक हैं। अभी आपने जो पढ़ा उसमें आपने कौन कौन चीज़ों कंसिडर करा है, पहला आपने इसमें कंसिडर करा था गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, फिर आपने पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मैंने आपको बताया था किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है उसको कौन करोगा कर सकता है, आपका मिनिस्ट्री, वहाँ का मिनिस्टर जो रहेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। इस वीडियोस में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट है। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।